हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूजीसी नेट का पेपर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर आप कह सकते हैं कि न्यू इंट्रोड्यूस आपके सिलेबस में मिलता है इंडियन लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक से ये आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके लगभग आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें देखा जा सकता है। तो ये एक तरीके से हम टारगेट करके चल रहे हैं कि आपके ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत ना हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। तो इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे तो आपका इंडियन लॉजिक से आप बिल्कुल समझ कर जाएंगे कि इंडियन लॉजिक होता क्या है। ये विश्वास करें और इसके साथ साथ ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी वीडियो लगती है तो लाइक भी अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं, हमारे टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इंडियन लॉजिक की बात करते हैं। इंडियन लॉजिक आपका यहाँ पर आपको पता होगा कि इंडियन लॉजिक न्यू आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है और इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं प्रमाणा की आपकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रमाणा की यानी कि प्रमाण की बात करें। यहाँ पर प्रमाण यानी कि प्रूफ से बात होती है। प्रूफ आपका 100% वैलिड आपकी जो नॉलेज होती है उसको हम यहाँ पर प्रमाणा से आपका संदर्भित करते हैं या फिर जानते हैं। एक तरीके से प्रूफ के साथ साथ हम मीन्स ऑफ जो नॉलेज है उसको भी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर आपके मानते हैं। तो ये आपको पता लगा कि ये आपका बिल्कुल 100% रिलायबल नॉलेज है और प्रूफ के साथ ये आपकी मिलती है, तो ये आपका प्रमाणा मिलती है। प्रमाणास आपके यहाँ पर इंडियन लॉजिक में इसी को कहा गया है, राइट। इसी के साथ साथ इस प्रमाणा के बेसिक 4 आपके कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं जो कि आपके इसमें आपके जाने जाते हैं। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आपका परमात्मा आता है। तो परमात्मा से आप वर्ड देखते ही आप ये संदर्भित कर रहे होंगे कि परमात्मा आपके जो एंशियंट आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको किसको कहते हैं? परमात्मा आपके गॉड को कहते हैं। तो गॉड को यहाँ पर आपके इंट्रोड्यूस किया जाता है आपका परमात्मा से। सेकंड जो आपका मिलता है प्रेम में। प्रेम में आपका जैसे कि आपका प्रेम में यानी कि नॉलेजेबल क्या जाना जा सकता है, उस चीज से आप क्या जाना जा सकता है, नॉलेजेबल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी एक तरीके से। और ये एक तरीके से आपकी जो भी नॉलेजेबल्स हैं उनकी बात हम यहाँ पर करते हैं। थर्ड जो आपकी मिलती है वो आपका मिलता है प्रमाणा। प्रमाणा ये आपका जैसे कि आपका कोई थ्योरी है। प्रमाणा यानी कि प्रमाण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये प्रमाणा है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। प्रमाण यानी कि आपकी कोई थ्योरी है। जैसे कि कोई थ्योरी है, कोई थ्योरी को हम बिल्कुल मानते हैं, परसेप्शन मानते हैं, उसको एक तरीके से आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, कैसे जाना जाएगा। ये चीज़ें आपकी उस थ्योरी में आपकी लिखी हुई हैं, पता लग रहा है, तो वो आपकी एक तरीके से प्रमाण आपकी कही जाती है। फोर्थ जो आपका पॉइंट होता है वो आपका मिलता है प्रेमेति। तो प्रेमेति आपका यहाँ पर जो होता है, इसको नॉलेज जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपके दिमाग में नॉलेज है उसको यहाँ पर आपकी एक तरीके से अचीव कर देते हैं, तो उसको आपका प्रमिति कहा जाता है। ये आपका मिलता है, अचीव कर लेते हैं। कोई भी चीज अचीव करने के बाद ही आपकी प्रमिति कही जाती है। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। तो यहाँ पर आपके प्रमाणा होते हैं जो भी आपके प्रूफ के साथ 100% की बात कर रहे हैं, 100% वैलिड नॉलेज की आपकी बात यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर प्रूफ के साथ साथ मीन्स ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं। 4 बेसिक आपके कॉन्सेप्ट मिलते हैं प्रमाणास की। परमात्मा को गॉड से संदर्भित किया गया है। प्रेम में यानी कि नॉलेजेबल से बात की जा सकती है, जाना जा सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रमाण की बात करें तो प्रमाण एक तरीके से थ्योरी, जो भी आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज है उसको यहाँ पर आपका किया गया है इंट्रोड्यूस। प्रेमेति की बात करें तो जो भी आपके पास नॉलेज है उसको अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या मिला तो उसको आपका यहाँ पर प्रेमिति कहा जाता है। यानी कि आपके नॉलेजेबल अचीव्ड बाय प्रमाणास को आपका प्रेमिति कहा जाता है, राइट। तो ये आपके क्लियर हुए होंगे। अभी आपके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि आपके प्रमाणा की कितने टाइप्स मिलते हैं, वो भी आपके यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। तो जनरली आपके 6 टाइप्स मिलते हैं, तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर जो भी आपके फर्स्ट जो आपका मिलता है वो प्रत्यक्षा मिलती है। प्रत्यक्षा यानी कि आपके इंग्लिश में आपका परसेप्शन इसको कहा जाता है। तो परसेप्शन यानी कि आप वैलिड नॉलेज ऑफ सोर्स, ये आपका फर्स्ट सोर्स होता है। फर्स्ट प्राथमिक जो सोर्स होता है वो आपका क्या होता है? प्रत्यक्ष। तो एक तरीके से हम कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो ये आपका फर्स्ट सोर्स आपका मिलता है, राइट। इसके बाद जो भी आपके 5 सेंसेस के थ्रू आप जो भी नॉलेज मतलब कि अचीव कर रहे हैं आपके 5 सेंसेस के, जैसे कि आपके जो 5 सेंसेस हैं, आईज में से आपकी या फिर नोज से जो भी आपके सुनते हैं, आपके एक तरीके से 5 सेंसेस से कोई भी आप चीज़ को
को फील करते हैं, कोई चीज़ को पता लगाते हैं, तो वो आपकी 5 सेंसेस आपके माइंड को, ये जो सेंसेस होती हैं ये आपके यहाँ पर माइंड को एक मैसेज भेजती हैं, आपके कोग्निटिव माइंड आपका काम करता है, उसके बाद आपको पता लगता है कि ये चीज़ है क्या। तो एक तरीके से प्रत्यक्ष आपको पता लग रहा है, आपकी सेंसेस से पता लग रहा है, वो एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, ये आपका फर्स्ट सोर्स देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपकी जो भी सोर्सेज हैं उसको माइंड के या कोग्निटिव से आपके जोड़कर चलते हैं। ये एक तरीके से पॉजिटिव आपके माइंड से आप सभी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो पॉजिटिव माइंड के साथ आपका प्रत्यक्षा पे जुड़ी होती है। इसमें जैसे कि आपके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी होती हैं प्रत्यक्षा में। सुप्रीम पावर आपकी जो मिलती है, सुप्रीम पावर आप जैसे कि कोई भी सुप्रीम आपकी यहाँ पर बात करें तो कोई आपका जैसे कि महंत है, संत है, वो आपके सुप्रीम पावर आपके माना जाते हैं कि वो अचीव कर लेते हैं, कोई चीज़ को पता लगा लेते हैं कि आगे होने वाला क्या है। तो एक तरीके से वो भी आपके यहाँ पर प्रत्यक्षा में, परसेप्शन में आपके आते हैं। तो ये चीज़ें आपकी प्रत्यक्षा में आते हैं, परसेप्शन में आती हैं कि आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज कौन सा है। 5 सोर्स सेंसेस के थ्रू हम कुछ भी सेंस करते हैं, उसके बाद माइंड को वो मैसेज आता है, माइंड आपका बताता है कि वो चीज़ है क्या। पॉजिटिव माइंड के साथ हम काम करते हैं और सुप्रीम पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी यहाँ पर आपके मिलती है। यानी कि आप समझ गए प्रत्यक्षा होता क्या है। इसके बाद जो सेकंड आपकी मिलती है, सेकंड आपका मिलता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस यानी कि आपकी क्या आपका वहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान क्या होता है, तो एक तरीके से हम किसी चीज़ को आपका वहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं कि नॉलेज को अचीव कर रहे हैं। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपके लिए कोई थ्योरी पढ़ी, आपने ए थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आप ये लगा रहे हैं कि समझ रहे हैं कि इसके आधारित ये चीज़ें आपकी होने वाली हैं, घटित होने वाली। तो एक तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, उस चीज़ को इन्फर कर रहे हैं। तो ये जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो बादलों, जैसे कि आपके क्लाउड होते हैं, बादलों को देखकर आप ये लगा लेते हैं कि आज बारिश होने वाली है। तो यहाँ पर आपको पहले पता होगा कि बादल आपका ज्योग्राफर से अच्छे से कोरिलेट कर रहे होंगे या और भी आपको जानते होंगे। तो बादल को देखकर आपके जो भी आपके दादा दादी हैं, आपके माता पिता हैं, वो ये पता लगा लेते हैं, बता देते हैं कि आज बारिश होने वाली है। तो वो अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि समझ गए, अनुमान लगा रहे हैं। हम चीज़ों को देखकर ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे, ऐसी जगह दिखेंगे, ऐसी यहाँ पर कोई भी आपके सिम्टम्स दिखेंगे, तो उसके आधार पर हम ये लगा लेते हैं कि आपके यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी होने वाली हैं। यानी कि बादल को देखने के बाद आपकी वर्षा की या रेन के बाद यहाँ पर कह देते हैं कि आज वर्षा होने वाली है। तो ये एक तरीके से बादलों को देखने के बाद, बादलों का रंग देखने के बाद ये हम लगा लेते हैं कि आज रेन होने वाली है, बारिश होने वाली है या नहीं है। तो एक तरीके से ये अनुमान लगा लिया जाता है। जैसे कि आपके स्कॉलर्स की बात करें तो आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से हम कुछ सैंपल लेते हैं, यानी कि राइट, मैं सही कह रहा हूँ, सैंपल लेते हैं, सैंपल के आधार पे हम ये जस्टिफाई कर देते हैं, इन्फर कर देते हैं कि ये चीज़ आपके यहाँ पर पॉपुलेशन में आपका मिलता है। तो एक तरीके से इस सैंपल से हम ये पूरी पॉपुलेशन है उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि इस चीज़ से ये संदर्भित आपके ये प्रूफ होता है कि इस सैंपल से कि ये पूरी पॉपुलेशन इस टाइप की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की मिलती है। तो एक तरीके से हम इन्फर कर रहे हैं, उस चीज़ को इन्फर कर रहे हैं, ये चीज़ें आपकी इन्फ्रेंस में देखने को मिलती है। थर्ड जो आपकी टाइप मिलती है जो कि आपकी उपमान। तो एक तरीके से अनुमान के बाद आपके यहाँ पर आपका उपमाना की बात करी जाती है। उपमाना यानी कि कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आपका कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर यानी कि सिमिलरिटी उसमें ढूंढेंगे, आपका अप्स एंड डाउन ढूंढेंगे, वहाँ पर हम कोई सिमिलरिटी की बात करेंगे। तो एक तरीके से या फिर उसमें कुछ और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल, एक गाने की लाइन लेकर चल रहा हूँ, इसको समझिए, तेरा चांद सा चेहरा। तो ये एक तरीके से उपमाना में आपका मिलता है। तो तेरा चांद सा चेहरा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आपका जो तेरा, एक तो कैरेक्टर यहाँ पर तेरा है, कौन हो सकता है, कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है। तो इसको यहाँ पर हम चांद से कंपेयर कर रहे हैं, चांद से उसका चेहरा है वो आपका चांद जैसा दिखाई देता है, उसमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है। तो ये एक तरीके से उपमाना कहा जाता है, ये आपका मिलता है। ये आपका एग्जाम्पल याद रखें, उपमाना आपका बिल्कुल भी नहीं आपके दिमाग से जाएगा। यानी कि आपको एनालॉजी के बारे में पता लगाना है, उसमें सिमिलरिटी कैसा है, वो चीज़ें आपको पता लगानी है। तो उपमाना ये आपका मिलता है, समझ आ गया होगा। अभी फोर्थ आपके जो मिलती है वो फोर्थ मिलती है अर्थापत्ति। तो अर्थापत्ति क्या होता है, अर्थापत्ति जैसे कि आपकी कोई भी आपके पोस्टुलेशन किया, चूम किया कुछ चीज़ों को, तो उसमें जैसे कि हमने कोई चीज़ अज्यूम की, या आप मान के चलिए कि अज्यूम की कोई चीज़ हमने अज्यूम की कि ऐसा चीज़ आपका मिलता है, वो सही हो सकता है,
आपकी राइट हो भी सकता है और गलत हो भी सकता है, दोनों चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। जैसे कि आपका कोई भी, आप ये रखें कि आपका जो भी पर्सन, जैसे कि आपको कोई ए पर्सन दिखा, वो आपको लगा कि ये आपका पर्सन काम का नहीं है, तो आप उससे, ऐसा तो नहीं है हमने अज्यूम कर लिया पहले से ही कि ये पर्सन हमारे कोई काम का नहीं है, ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके पास हम गए तो वो आपकी हेल्प करे तो करे या नहीं करे। तो यहाँ पर हम ए को ये मान के चल रहे हैं कि ये हेल्पेबल या हेल्प नहीं कर सकता हमारी, तो वो आपका वहाँ पर जाने के बाद हमें हेल्प करता है। तो एक तरीके से हम अज्यूम करके क्या चल रहे थे और हम, आपका जस्टिफाई क्या हुआ, हम बिल्कुल गलत थे कि वो बंदा है, वो इंसान है, वो बिल्कुल हमारी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन उसने हमारी हेल्प की। तो ये एक तरीके से अर्थापत्ति में हम मान के चल रहे हैं, अज्यूम पहले ही हमने अजम्पशन बना ली कि हमारे दिमाग में यही अज्यूम कर लिया कि ये चीज़ होगी। जैसे कि हाइपोथेसिस में करते हैं, हाइपोथेसिस के आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तो हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, हाइपोथेसिस में ये मान के चलते हैं कि ए वेरिएबल के साथ साथ आपके बी वेरिएबल हो भी सकता है कि वो आपके दोनों जस्टिफाई ना भी हो, या फिर आपके दोनों के जो कोरिलेशन है उसमें आपका अजम्पशन है वो आपकी राइट भी हो सके। तो एक तरीके से दोनों चीजें आपकी अर्थापत्ति में देखने को मिलती है। एक और एग्जांपल आपके साथ रखता हूं, तो जैसे कि आपका यहाँ पर कोई भी आपका कमजोर आदमी देखते हैं, तो कमजोर आदमी से ये लगा लेते हैं कि ये खाना कम खाता हुआ, कुछ खाता ही नहीं है, या ये आपके अजम्पशन वहां पर आप देखेंगे कि वो खाना खाने लगा तो खाते समय बहुत ज्यादा खाना खा गया। तो एक तरीके से जो हमारी अजम्पशन क्या मान के चल रहे थे, कमजोर आदमी कम खाना खाता है, लेकिन उसको जब खाते हुए देखा तो वो आपका ज्यादा खाना खा रहा है, तो ये अजम्पशन हमारी गलत हो गई। तो एक तरीके से अर्थापत्ति में ये देखने को मिलता है, राइट। तो होप आपको इससे बहुत अच्छा समझ आया होगा। अभी फिफ्थ की बात करें तो आपकी अनुपलब्धि ये जो आपका मिलता है, अनुपलब्धि यानी कि अनुपलब्धि या नॉन परसेप्शन की बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से नेगेटिव माइंड के साथ यहाँ पर काम करते हैं। तो नेगेटिव माइंड के साथ नॉलेज है हमारे पास, लेकिन वो अनअवेलेबिलिटी के साथ है। समझिए, जैसे कि आपकी कोई भी आपकी क्लास देखी और क्लास में आपका बहुत जबरदस्त आपका शोर मचा रहे हैं बच्चे, तो शोर मचा रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे, हम क्या आपके सबसे पहले देखेंगे कि आपका वहां पर टीचर नहीं है, ये आपका माना जाता है। लेकिन आपका जरूरी नहीं है कि उस क्लास में शोर मचा रखा है, शोर आ रहा है, वो आपका वहां पर टीचर हो भी सकता है। तो एक तरीके से हमने पहले ही नेगेटिव माइंड बना लिया कि आपका वहां पर कोई टीचर क्लास में नहीं है, इस वजह से आपकी क्लास से शोर आ रहा है। तो ये एक तरीके से अनुपलब्धि में देखने को मिलता है। यहाँ पर परसेप्शन हम पहले से ही नेगेटिव माइंड से बना रहे हैं, कोई भी कॉग्निटिव प्रूफ हमारे पास नहीं है कि वहां पर होगा या नहीं होगा टीचर, हम पहले ही सोच लिए, नेगेटिव एसेंस में हमने वो कलेक्ट कर लिया। तो ये आपका अनुपलब्धि देखने को मिलता है। नेगेटिव सेंस से हमें जो समझ रहे हैं, नॉलेज है, वो आपको नेगेटिव सेंस से मिल रही है, तो ये अनुपलब्धि मिलती है। सिक्स्थ जो आपकी इसकी टाइप मिलती है प्रमाणा की, वो आपकी शब्दा होती है। शब्दा यानी कि आपके किसी भी टेक्स्ट से कोई टेक्स्टोनोमी से पास्ट की हो सकती है, कोई प्रेजेंट की हो सकती है, कोई रिलायबल एक्सपर्ट्स के कोट हो सकते हैं, तो वो आपके शब्द पर आपके डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपकी कुरान हुई, आपकी गीता हुई, या और भी कोई आपके फॉर्मल टेक्स्ट हुए, तो वो आपका रिलायबल सोर्स हुआ, उसमें जो भी आपके वर्ड्स लिखे हुए होंगे उनको हम सबसे आपके अच्छा मानेंगे, उनको रिलायबल मानेंगे। तो एक तरीके से वर्ड्स की सेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, गेन करते हैं नॉलेज, वो आपके वर्ड्स के थ्रू किया जाता है। ये आपका यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो एक तरीके से जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम की बात करें तो अमन, तो एक तरीके से ये आपका जो नॉलेज है, अमन का नाम मीनिंग होता है शांति, ठीक है। तो एक तरीके से अमन अगर एक साथ हम जोड़ के चल रहे हैं तो अमन से आपकी शांति बनता है। लेकिन इन्हीं को आपके ए और मन, ए मन यानी कि इसका जो इंफॉर्मेशन है, इसका जो मीनिंग है, वो आपका डिफरेंट हो गया। तो एक तरीके से शब्द की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पर वैल्यू होती है, आपकी इंफॉर्मेशन होती है। हर एक वर्ड को अलग अलग आपकी डिफरेंट आपकी जो नॉलेज है, या आपकी कोई चीज़ आपकी संदर्भ कर रही है, कोई चीज़ हमें बता रही है, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। तो एक तरीके से शब्द के यहाँ पर आपका माना गया है। तो यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से आपके मिलते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को बात करें तो आपकी यहाँ पर इंडियन लॉजिक की बात करें, इंडियन लॉजिक में आपके प्रमाणा की बात कर रहे हैं। प्रमाणा आपकी 100% जो भी नॉलेज होती है प्रूफ के साथ, आपकी मीन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ हम कलेक्ट करते हैं। इसके 4 बेसिक आपके कॉन्सेप्ट देखने में मिलते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला आपका जो होता है परमात्मा, परमात्मा से आपकी गॉड को आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रेमिस से आपके जो भी नॉलेजेबल्स हैं उसको आपका आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रमाणा से आपके प्रमाण है, यहाँ पर ये प्रमाणा नहीं है, प्रमाण यहाँ के थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी रिलायबल टेक्स्ट है उसको हम देख के प्रमाण मान रहे हैं, प्रूफ मान रहे हैं कि ये चीज होगी। तो इसके आपका है 4th आपका परमिति है। परमिति यानी कि कोई चीज हमने नॉलेज है वो आज के अचीव कर ली तो उसको आपका यहाँ पर परमिति कहा जाता है। इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स आपके 6 देखने को मिलते हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो आपका टाइप मिलता है वो आपका प्रत्यक्षा मिलता है, यानी कि परसेप्शन की बात करते हैं। ये फर्स्ट सोर्स होता है नॉलेज का। और ये 5 सेंसेस जो भी हम सूंघते हैं, खाते हैं, जो भी आपके टेक्स्ट से आपके पता लगता है कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। तो ये एक तरीके से हमारी जो हमारी टंग है उसने आपका सिंबल भेजा आपके माइंड में कि ये चीज़ आपकी कैसी है। तो उसको आपका टंग को अगर अच्छा लगा तो आपकी माइंड है वो आपका लास्ट में बता देगा कि ये एक तरीके से अच्छी चीज है। तो एक तरीके से 5 सेंसेस से हम टेस्ट करते हैं, उस चीज को देखते हैं, उसके बाद माइंड के पास वो मैसेज जाता है, उससे आपका फर्स्ट सोर्स मिलता है। हमें उस चीज से पहले कोई भी आपका सोर्स नहीं मिला था, हमें नहीं पता था कि वो चीज कैसी है, लेकिन हमने उसको पहले चेक करके देखा कि वो चीज है कैसी, उसके बाद हमने बताया कि ये चीज अच्छी है। तो ये आपका प्रत्यक्ष के प्रमाण की क्या आवश्यकता है ये आप जानते होंगे। पॉजिटिव माइंड से हम काम करते हैं, ये चीजें आपकी प्रत्यक्ष में देखने को मिलती है। सेकंड जो आपकी मिलती है वो आपके इन्फ्लुएंस मिलती है, यानी कि अनुमाना की बात कर रहे हैं। अनुमान यानी कि बादलों से हम ये समझ के चलते हैं कि बादल ऐसे दिखाई देंगे, काले दिखाई देंगे, आपके इस तरीके से आपका रहेगा तो आपकी रेन होगी, आपकी ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ थर्ड जो आपका मिलता है वो आपका उपमाना देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर हम कंपेयर की बात करते हैं, सिमिलरिटी देखने का प्रयास करते हैं। उसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो एक तरीके से जो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी आपकी देखने का प्रयास किया जाता है। इसमें उपमाना में कंपेयर करने का प्रयास किया जाता है। वहां पर जैसे कि आपकी सिमिलरिटी की बात करें तो एक तरीके से अप एंड डाउन भी हो सकती है, सिमिलरिटी की बात करें वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो जैसे कि आपका 13 चांद सा चेहरा, यहाँ पर हम उस एक पर्सन का चेहरा आपका चांद जैसा दिखाई देता है, तो एक तरीके से उसकी जो प्रशंसा कर रहे हैं कि तेरा चेहरा बहुत अच्छा है। तो ये एक तरीके से 13 चांद सा चेहरा, हम उस चीज को कंपेयर कर रहे हैं चांद के साथ। तो ये एक तरीके से उपमाना में देखने को मिलता है। फोर्थ आपकी जो हो वो आपकी अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति में आपकी अज्यूम करके चलते हैं, कुछ चीज वो हो सकती है राइट भी हो, आपकी रॉन्ग भी हो। जैसे कि आप हाइपोथेसिस बना के चलते हैं, वो आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है, आपकी वहां पर एक्सेप्ट भी हो सकती है। तो इस तरीके से ही आपकी अर्थापत्ति आपका काम करती है, राइट। अनुपलब्धि की बात करें तो अनुपलब्धि आपकी नेगेटिव सेंस से आपकी काम करती है। जैसे कि किसी क्लास में शोर आ रहा है तो आपका वहां पर हम ये मानेंगे कि टीचर आपके क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पर क्लास में बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। तो हो सकता है वहां पर टीचर हो भी सकता है। तो एक तरीके से हम पहले से ही उसको नेगेटिव सेंस में लेकर चल रहे हैं, तो ये अनुपलब्धि हो सकता है नेगेटिव सेंस की। शब्द की बात करें तो वर्ड्स पर यहाँ पर स्पेशल फोकस किया जाता है। जैसे कि आपका मैंने एग्जाम्पल दिया, ये आपका एक तरीके से अलग अलग सेंस बना रहा है। तो ये हर एक जो वर्ड है, हर एक वर्ड की अलग अलग आपकी एक क्लास होती है, हर एक वर्ड से अलग एक मैसेज आता है। तो ये आपका शब्द में देखने को मिलता है। होप इससे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका ये इंडियन लॉजिक मेरे हिसाब से नहीं बन सकता। मैंने जितना हो सकता है उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके साथ डिलीवर करने का प्रयास किया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक बार लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर करें। और कोई भी डाउट होते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपका जो भी कमेंट होगा, जो भी डाउट होंगे वो भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 4 नंबर आपके यहाँ से बनते हैं। तो हम इसको भी नहीं छोड़ सकते। तो ये एक तरीके से आपका 10 से 15 मिनट में आपकी ये पूरी क्लियर हो गया। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनती है। तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी टॉपिक चाहिए तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।